मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय दोस्त, आज का जो मेरा टॉपिक है कि अधिकांश आपको देखने को मिला होगा कि इस संसार में, इस जगत में कलीसिया जो चर्च है वह आए दिन तोड़ी जा रही है। और कलीसिया क्यों तोड़ी जाती है, क्या है वजह इसका? और ये एक बहुत ही गहरा रहस्य है जो बाइबल में और उसका उल्लेख है। मैं आपके सामने उस छुपे हुए गहरे रहस्य को आज लाना चाहता हूँ, क्योंकि आए दिन हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में, पूरे देश में कलीसियाओं को तोड़ा जा रहा है। लोग उपद्रव मचाते हैं, तोड़ते हैं, पास्टर को भी मारते हैं और भद्दी भद्दी गालियाँ भी देते हैं। तो ऐसा लोग क्यों करते हैं, इसका क्या है वजह? और इस वजह को आपको, हम जो विश्वास करने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह के पथ पर चलने वाले हैं, आप भी विश्वास करते हैं और अपने हर रविवार को एक दिन कलीसिया में आप जाते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को आप मानते हैं, वचन को सीखते हैं। परमेश्वर की जो आज्ञा है आप उसे अच्छे रीत से अपने जीवन में रखते हैं। तो जो आप संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप भवन में जाते हैं, तो जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, मेरे प्रिय दोस्त, वो हमारा सच्चा परमेश्वर है, न्याय करने वाला परमेश्वर है। वह पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है, वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रिय दोस्त, ये जो हमारा नीले आसमान में रहने वाले परमेश्वर हैं, इनका बाइबल में जो लेख है, उस लेख को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाइबल से हम देखेंगे कि हमारे जीवन में, जो हमारे संसार में, इस जगत में जो कलीसियाँ तोड़ी जा रही हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है, क्यों तोड़ी जाती हैं? क्या हमारा परमेश्वर विकलांग है जो हमारे लोगों की रक्षा नहीं कर सकता, जो कलीसिया की रक्षा नहीं कर सकता? वह क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वह अनंत काल का परमेश्वर है, अल्फा और ओमेगा है। हम, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप जानते होंगे जो हमारा जीवित परमेश्वर है वह जीवित परमेश्वर है। जब हम घुटने टेकते हैं तो अपने जीवित परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं। फिर भी प्रार्थना करने वाले का जो चर्च है, परमेश्वर का जो चर्च है, जो कलीसिया परमेश्वर ने बनाई है पहाड़ों पे, उस पहाड़ पे बसने वाली कलीसिया को लोग, संसार के लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, वो भाई लोग जाके तोड़ते हैं और वहाँ के जो याजक लोग होते हैं, जो परम प्रधान होते हैं, जो संचालक होते हैं, उनको मारते हैं। यहाँ तक कि विश्वासी भी मारे पीटे जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है इसका होने के लिए? हम इसको बाइबल से देखते हैं। मेरे प्रिय दोस्त, तो आप कंटिन्यू इस बाइबल में इस अध्याय को सुनने के लिए आप बने रहिए। कृपया इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। मैं आपके सामने एक अद्भुत रहस्य को लाने जा रहा हूं और यह सब मैं बाइबल से आपको बताऊंगा कि जो हमारा नीले आसमान में रहने वाला परमेश्वर है, यहोवा जो हमारा परमेश्वर है, वह हमसे और आपसे चाहता क्या है। क्या सच में संसार के जैसा ही है हमारा परमेश्वर, या हमारा परमेश्वर सच में वह परम प्रधान परमेश्वर है, उसने जगत की रचना की है? सच में अगर वह जगत की रचना की है तो हम जानेंगे उस परमेश्वर का सही निर्णय हमारा परमेश्वर उस कलीसिया के लिए क्या लेता है, उस विश्वासी के लिए क्या लेता है। वह पास्टर भाई जो लोग होते हैं, जो प्रभु के संदेश को सुनाते हैं, क्योंकि हमारा जब प्रभु यीशु मसीह थे, जो हमारा परमेश्वर है, वह पाप और बुराइयों से नफरत करने वाला परमेश्वर है। वह पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है, वह दूध का दूध, पानी का पानी करने वाला परमेश्वर है। हमारा जो यहोवा परमेश्वर है वह सही न्याय करने वाला परमेश्वर है, चाहे वह उनके न्याय में शायद उनके विश्वासी क्यों न हो। मेरे दोस्तों, तो आप बने रहिए। आइए हम चलते हैं वचन में और वचन को देखते हैं। जो मैंने वचन लिया है ये दूसरा इतिहास का 36 आयत का 14 आयत है। उसमें प्रभु यीशु मसीह या हमारा जो यहोवा परमेश्वर है उनके एक वचन है, उस वचन को हम देखते हैं। लिखा है, सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी उन अन्य जातियों के से भी घिनौने काम करके बहुत से बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई, आपको मालूम होगा कि जो हमारे परमेश्वर का पवित्र मंदिर है वह पवित्र मंदिर है। यरूशलेम का जो मंदिर था वह पवित्र मंदिर था, लेकिन जो वहाँ के याजक लोग थे, जो पुराने लोग थे, जो उस मंदिर की देख रेख करते थे, आराधना करने के लिए सारी व्यवस्थाएं करते थे, उन लोगों ने उस पवित्र मंदिर को अपवित्र कर दिया। उनके यहाँ बुराई चरम सीमा पे बढ़ गई।
और वो करने वाले कोई संसारिक लोग नहीं थे, उस मंदिर के देख रेख करने वाले, उस मंदिर में, उस परमेश्वर के मंदिर को देख रेख करने वाले, उसमें प्रार्थना आराधना स्तुति करने वाले लोग ने ही पाप किया। और उस पाप को परमेश्वर हमारा, जो कहते हैं ना कि पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं था, उसने उसको बर्दाश्त नहीं किया। वहाँ के जो प्रधान याजक थे, उन लोगों ने मंदिर में जो परमेश्वर का निवास स्थान था उसको अपवित्र कर दिए। याजक वर्ग कुकर्म और धार्मिक अपवित्रता इजराइल के पतन का एक मुख्य कारण बना। वे पापों में स्थिर हो गए और यहूदा का पतन की प्रक्रिया उसी जगह से शुरू होती है मेरे प्रिय दोस्त। और 16 आयत, दूसरा इतिहास 36 अध्याय के 15 आयत में लिखा है, उन पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। और 16 आयत में लिखा है, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते और उसके वचनों को तुच्छ जानते और उनके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। और 17 आयत में लिखा है, तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उसके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पके बाल वालों, किसी पर भी कोमलता न की। यहोवा ने सभी को उसके हाथ में कर दिया, क्या छोटे क्या बड़े। परमेश्वर ने भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वह बेबीलोन में ले गया। और 19 आयत में लिखा है, क्योंकि यहूदियों ने परमेश्वर का भवन फूका, कसीदियों ने परमेश्वर का भवन फूका और यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। जो तलवार से बच गए उन्हें वे बेबीलोन को ले गए और फारस के राज्य के प्रबल होने तक वे उनके और उसके बेटे पोतों के अधीन में रहे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय दोस्तों, तो मैं जो वचन आज आपके सामने पढ़ा हूँ, आप उससे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं आपको इसको विस्तार से बताता हूँ। मेरे प्रिय दोस्त, मैं भी एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक विश्वासी हूँ, लेकिन संसार में बहुत से ऐसे विश्वासी हैं और बहुत से ऐसे पास्टर हैं। अगर किसी भाई का कलीसिया ग्रो इसलिए करता है जब वहाँ पे 2 से 3 लोग एक साथ प्रार्थना करते रहते हैं कुछ दिन, लेकिन उसमें का संचालक अगर अच्छा हो, जिसको परमेश्वर के का भय हो और परमेश्वर के भय में उस कलीसिया को चलाता हो, परमेश्वर के अधीन होकर और परमेश्वर के सभी आज्ञाओं को मानता हो, तो उसमें जो विश्वासी लोग होते हैं ना, वो प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। और उसकी रेख करने वाला, नीले आसमान में रहने वाला, वह परमेश्वर करता है मेरे प्रिय दोस्तों। लेकिन वहाँ पे जो मेरे प्रिय दोस्तों, जब कलीसिया जहाँ पे भी चर्च चलता है, उस चर्च को चलाने वाला अगर अच्छा है, परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिता रहा है, परमेश्वर के अधीन होके और सभी नियमों को फॉलो कर रहा है, तो उस चर्च में जानते हैं क्या होता है? उस चर्च में जो विश्वासी लोग होते हैं वह बढ़ते जाते हैं और हर एक विश्वासी को परमेश्वर के तरफ से वरदान मिलते जाते हैं और सभी विश्वासी मजबूत बनते हैं। जब वहाँ पे अच्छे काम हो और परमेश्वर के अधीन में हो के जब पास्टर लोग कलीसिया को चलाते हैं और परमेश्वर के जो सही नियम है, सही रूल है, उस रूल पे चलते हैं, इसलिए वह कलीसिया प्रतिदिन बढ़ती है और उस कलीसिया पे आने वाले हर एक प्रकार के उपद्रव को नीले आसमान में रहने वाला परमेश्वर रोकता है। मेरे प्रिय दोस्तों, वह अपने बच्चों की हिफाजत करना जानता है। वह नीले आसमान में रहने वाला परमेश्वर उस विश्वासी का हिफाजत करता है जो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के उन वचनों को अपने जीवन में रख के अपने जीवन को बिताता है। वहीं जो पास्टर लोग होते हैं, जो परमेश्वर के भय में और जो परमेश्वर के दास लोग होते हैं, परमेश्वर के भय में परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को अपने जीवन में रखते हैं और भय युक्त होके कलीसिया में जाते हैं और कलीसिया में
प्रचार करते हैं और उसमें का जो विश्वासी लोग होते हैं, आज 10 हैं तो कल 20 होंगे, परसों 30 होंगे, ऐसे करके करते कलीसिया बढ़ती है। लेकिन अगर उसी कलीसिया का पास्टर गलत हो, उसके रूल गलत हो, उस मंदिर में वह अपनी प्रशंसा चाहता हो, अपनी बड़ाई करना चाहता हो और उस कलीसिया में लोगों से पैसे कमाने के लालच में ऐसा काम करता हो और कलीसिया चलाता हो, उसके मन में ऐसा लालच हो, अगर वह पाप बुराई करता है तो वह कलीसिया, वह संसार के लोग नहीं तोड़ते हैं, वह कलीसिया जिसने बनवाया है, जिसके द्वारा कलीसिया खड़ी की गई है, वह अपनी कलीसिया का देख रेख करने वाला परमेश्वर है। अपने बच्चों को जैसे ऊपर उठाता है, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर जा रहे हैं तो परमेश्वर आपको नष्ट कर देगा। जहाँ पे परमेश्वर की गलत शिक्षाएं गलत ढंग से दी जाती है, उस भवन को तोड़ने के लिए संसार का आदमी तोड़ता नहीं है। परमेश्वर ने जैसे यहाँ के यरूशलेम के मंदिर को तोड़वाया, एक दूसरे राजा के हाथों से तोड़वाया, खुद तोड़वाया परमेश्वर। जो वचन मैंने आपके को बताया है, उस वचन में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने उस भवन को अपने ही मन के द्वारा, क्योंकि जो परमेश्वर के स्वर्गदूत लोग जाते थे, परमेश्वर के जो दास लोग जाते थे वहाँ पे संदेश लेके, और स्वर्गदूत लोग जाते थे, तो वहाँ के जो लोग उस मंदिर यरूशलेम के मंदिर के जो लोग थे वह स्वर्गदूतों को तुच्छ जानते थे, उनकी बेइज्जती करते थे। वो जो परमेश्वर के दास जाते थे, यहोवा का जो अगुआ जाता था, वहाँ पे उसकी इज्जत नहीं की जाती थी, उसको ठट्ठों में लोग उड़ाते थे, परमेश्वर को मतलब गंदेहीन दशा से बोलते थे और परमेश्वर के बारे में कुछ अनाप शनाप बातें करते थे। वह परमेश्वर का भय उनके जीवन में नहीं था, बुराई चरम सीमा पे बढ़ गई थी मेरे प्रिय दोस्त। इसलिए नीले आसमान में रहने वाला जो यहोवा परमेश्वर है ना, वह बेबीलोन के जो राजा था, उस राजा को उसके मन में विचार डाला और उस कलीसिया पे आक्रमण करवाया। आक्रमण करवाने वाला संसारिक लोग नहीं था, वो राजा नहीं था। राजा के हृदय, मन और आत्मा में नीले आसमान में रहने वाला परमेश्वर यहोवा ने उसको, जिस मंदिर में यहोवा निवास करता था, उसका पवित्र स्थान था, उस मंदिर को जब उन लोगों ने पाप किया और अपवित्र कर दिया, तब परमेश्वर यहोवा ने उस राजा के माध्यम से उस मंदिर को ही नहीं तोड़वाया, वहां के रहने वाले लोगों को, जो बुराई पाप उनके जीवन में फैल गई थी, जिन लोगों ने उस मंदिर को अपवित्र किया था, यहाँ तक कि बूढ़े से लेकर छोटे बच्चे तक सबको तलवार से कटवा डाला। और उस मंदिर में जो भी सामग्री थी, सोना चांदी धातु तलवार जो भी कुछ था, सब कुछ बेबीलोन को लिया गया। यहाँ तक कि नहीं, उस मंदिर में आग भी लगा दी गई। तो मेरे प्रिय दोस्त, ये वचन एक प्रूफ करता है, ये बताता है कि जो हमारी कलीसिया तोड़ी जाती हैं, इसका दोष परमेश्वर, संसार के लोगों को हम नहीं लगा सकते, क्योंकि जब हम गलत करेंगे तो नीले आसमान में रहने वाला परमेश्वर वो सच का न्याय करने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो सच का न्याय करता है और हम दोष संसारिक लोगों के ऊपर मढ़ते हैं। तो हम मूर्ख, हमारे अंदर मूर्खता है। जो परमेश्वर का वचन है, उस वचन को मेरे प्रिय भाई बहनों आप पढ़िए और सुनिए और मनन कीजिए कि यहोवा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। वह सच का परमेश्वर है, वह सच का न्याय करने वाला परमेश्वर है, वह अच्छा और भला बुरा दोनों का न्याय करता है। मेरे प्रिय दोस्तों, तो जो मंदिर में आज जो गिरजाघर टूट रही हैं, चर्चें टूटी तोड़ी जा रही हैं, संसार के लोगों के माध्यम से टूटता है, तो ये कोई तोड़ने वाला कोई और नहीं है, नीले आसमान में रहने वाला वही मेरा परमेश्वर है, जो उस मंदिर को तोड़ता है। जो जिन लोगों ने, जिन पास्टर लोगों ने, जिन पादरी लोगों ने, जिन पोप लोगों ने उस मंदिर को डाकुओं का खो बना दिया है, उसी मंदिर को परमेश्वर यहोवा संसारिक लोगों के माध्यम से उसे तोड़वाता है। और हम दोष अपने आप पे लगाएं। हम एक पादरी हैं, हम एक विश्वासी हैं और एक पास्टर हैं, तो अगर हमारी चर्च तोड़ी गई है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कमी है। हम उस मंदिर को अपवित्र कर दिए हैं, जो यहोवा परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो है वह प्योरिटी से भरा हुआ है, पवित्र है, वह अपवित्र चीज़ों से नफरत करने वाला परमेश्वर है। अगर चाहे वो आप हो, चाहे वो उसका भवन हो, अगर आप अपवित्र हैं तो आप यहोवा से दूर हैं, परमेश्वर से दूर हैं। अगर आप परमेश्वर के भवन, शुद्ध भवन को आप अगर अपवित्र कर रहे हैं, तो वह भी परमेश्वर की नज़रों में
अच्छा नहीं है, इसलिए जो अच्छी चीज़ें नहीं है उसे काटी और फेंक दी जाती है। इसीलिए वह मंदिर को तोड़ने के लिए, जो चर्च है उसको तोड़ने के लिए यहोवा परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से तोड़ा है। मैं आपको साबूत के साथ मेरे प्रिय दोस्त इसमें दिया हूँ। इस वचन को आप सुनिए और अच्छे से लोगों के पास इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये सत्य है। और यह सत्य इसलिए है क्योंकि ये बाइबल में लिखा है। बाइबल में आप एक शब्द नहीं जोड़ सकते हैं और नहीं आप उसे घटा सकते हैं। जो लिखा है वही होता है। अगर आप पवित्र मंदिर को अपवित्र करेंगे, जो परमेश्वर का भवन है, जो कलीसिया है, जो गिरजाघर है, जो चर्च है, उसको अपवित्र करेंगे, तो उस अपवित्र मंदिर को तोड़ने के लिए परमेश्वर किसी को वहां पे भेजता है और उसके द्वारा तोड़ दी जाती है। और उसमें जो अपवित्र करने वाले लोग होते हैं, संसारिक लोगों के हाथों से परमेश्वर मार भी करवाता है। तो ये बाइबल का एक फुल एविडेंस के साथ मैंने आपको दिया है मेरे प्रिय दोस्त। आप इस पे एक बार मनन कीजिए, इस वचन को मनन कीजिए और अपने मन में सोचिए, क्या सत्य में है कि जो संसार में कलीसियां तोड़ी जाती हैं वह क्या सही है या गलत है। तो मेरे प्रिय दोस्त, आप इस वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगता है तो और लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप एक सही मसीही और विश्वासी हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले हैं और यह पवित्र शास्त्र जो बाइबल है इस पे विश्वास करते हैं, तो आप इस वचन को और इस वीडियो को अच्छे से देखिए और उस वचन को मनन कीजिए और उसका उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसा हुआ है, उसके बारे में आप सोचिए। अगर वो सही लिखा गया है तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए किसी दूसरे के पास भी भेजें, ताकि हम सभी मसीह भाई बहनों और पास्टर, पादरी, पोप सभी लोगों को ये जानकारी हो कि कलीसिया क्यों तोड़ी जाती है, इसका मूल वजह क्या है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो इस वीडियो को बनाने का कोई मुझे मकसद नहीं था, लेकिन आए दिन टूट रहे थे, तो ये हम लोगों ने परमेश्वर के मंदिर में जाके प्रार्थना किया और हम लोगों ने से परमेश्वर ने बातें किया और ये आयत हमारे याजक के पास, हमारे अगुए के पास आया और अगुए के द्वारा यह वचन हमारे पास आई। और सच में जब इसका मनन किया गया तो यह लगा कि कलीसिया जो तोड़ी जाती है उसमें संसारिक लोगों का कोई मतलब नहीं होता है। हम पाप के द्वारा उस कलीसिया को अपवित्र कर देते हैं, हमारे कर्म गलत है, हमारे रहन सहन गलत है। उस कलीसिया को हम परमेश्वर का भवन न समझ करके डाकुओं का खो कमाने का अड्डा बना लिए हैं। इसलिए वह परमेश्वर, जैसे नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यह परमेश्वर का जो भवन है तुम इसे डाकुओं का खो बना लिए हो, तो वैसे ही मेरा जो परमेश्वर है नीले आसमान में रहने वाला परमेश्वर है। जैसे यीशु मसीह सभी मंदिर को उजाड़ के फेंक रहे थे उसमें के सारे सामान को, वैसे ही जो यहोवा परमेश्वर है ना, वह अपवित्र मंदिर को तोड़वा देता है। वह खुद तोड़ने नहीं आएगा, लेकिन किसी को भेज के, जैसे इन आयतों ने हमें बताया कि परमेश्वर ने ही उस मंदिर को तोड़वाया। तो आप उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि यह बाइबल में लिखा है, जो लिखा है वह सही होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय दोस्त, मिलते हैं हम एक दूसरे टॉपिक पे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।